नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम उस विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष जीवन भर सोचते रहते हैं, लेकिन सीधे सीधे पूछने में हिचकिचाते हैं और इसीलिए और भी ज्यादा परेशान रहते हैं। यह विषय है कि संभोग के दौरान प्रवेश के उस खास पल में एक महिला असल में क्या महसूस करती है, और उस एहसास को चरम पर ले जाने के लिए पुरुषों की कुछ खास तकनीकों के बारे में। मैं एक विशेषज्ञ हूं जिसने 20 से अधिक वर्षों तक महिलाओं के मनोविज्ञान और वैवाहिक संबंधों का अध्ययन किया है, और आज मैं हजारों महिलाओं के साथ हुई मेरी सीधी बातचीत और वास्तविक काउंसलिंग के मामलों से जमा हुए डेटा के आधार पर यह जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। यह मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, यह एक ऐसा विश्लेषण होगा जिसमें हम उस एहसास के पैटर्न को परत दर परत खोलेंगे जो महिलाएं आमतौर पर महसूस करती हैं, लेकिन कभी किसी पुरुष के सामने खुलकर नहीं कहती। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कहती तो है कि उसे अच्छा लग रहा है, पर असल में उस पल में उसे कैसा महसूस होता है कि उसकी आहें निकल जाती हैं। एक ही तरह के स्पर्श के बावजूद किसी दिन वह बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया देती है, तो किसी और दिन बिल्कुल शांत क्यों रहती है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं या ये सिर्फ उसके मूड पर निर्भर करता है? इन सभी सवालों का जवाब इस बात में छिपा है कि प्रवेश के उस निर्णायक पल में एक महिला किस तरह की संवेदनाओं को महसूस करती है, और एक पुरुष अपनी समझदारी से उन संवेदनाओं को चरम तक कैसे पहुंचा सकता है। इसलिए यह वीडियो अब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो बातें मैं अब बताने जा रहा हूं वे आपके रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो अभी लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें और इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। यह वह सच्चाई है जो आपको किसी ने नहीं सिखाई, लेकिन जिसे जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक महिला की कामुक प्रतिक्रिया केवल शारीरिक उत्तेजना से तय नहीं होती है। यह उसके अनुभव, साथी पुरुष का तरीका और उस पल की भावनात्मक स्थिति, इन तीन स्तंभों पर आधारित एक जटिल प्रक्रिया है जो पूरी तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं। सबसे पहले हम उस महिला की प्रतिक्रिया को देखेंगे जिसका यह पहला अनुभव है। यह लगभग हमेशा उलझन और घबराहट से शुरू होता है। ये क्या है? लोग तो कहते थे कि यह अच्छा लगता है, पर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये अच्छा लगना कब शुरू होगा? ऐसे विचार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। अपने पहले पुरुष साथी के साथ संबंध में भावनात्मक और रोमांटिक कल्पनाएं असल में पुरुष के मन में होती हैं। इसके विपरीत महिला उस पल में दर्द, चिंता, मानसिक तनाव और क्या मैं सब ठीक से कर रही हूं जैसे आत्मसंदेह से घिरी होती है। लेकिन फिर एक आश्चर्यजनक बदलाव आता है। बार बार संबंध बनाने के बाद एक पल ऐसा आता है जब उसका शरीर धीरे धीरे इसे स्वीकार करने लगता है। संवेदना के तार एक एक करके जुड़ने लगते हैं और महिला पहली बार ऐसा महसूस करती है, अरे ये अजीब है, ये एहसास इतना अनोखा क्यों है, मेरा शरीर खुद ब खुद प्रतिक्रिया दे रहा है। बस वही पल असली शुरुआत है। उसका शरीर संवेदनाओं को सीखना शुरू कर देता है और आनंद का नक्शा बनाने लगता है। दूसरा, हम उन सामान्य संवेदनाओं की बात करेंगे जो ज्यादातर महिलाएं प्रवेश के समय महसूस करती हैं। कई महिलाएं जिस मुख्य संवेदना के बारे में बताती हैं वह यह है एक गर्म और ठोस चीज का धीरे धीरे मेरे अंदर भरने का एहसास। यह एहसास सिर्फ एक शारीरिक उत्तेजना से कहीं बढ़कर है। यह एक संपूर्णता का एहसास है जिससे एक सिहरन पैदा होती है और अजीब तरह से एक सुरक्षा का भाव भी मिलता है। यह एक जटिल भावना है। एक महिला ने इसकी तुलना कुछ इस तरह की जैसे किसी आलीशान होटल के बिस्तर पर खुद को गिरा दिया हो और उसके आराम में धीरे धीरे समाते जा रहे हो। वहां पर पल आरामदायक भी है और रोमांचक भी। उस समय महिलाएं सिर्फ यौन उत्तेजना महसूस नहीं करती, बल्कि उस ठोस एहसास और गर्म वजन के माध्यम से साथी के साथ एक होने का मानसिक जुड़ाव भी महसूस करती हैं। इसीलिए ज्यादातर महिलाएं प्रवेश के ठीक बाद कहती हैं, बस एक पल ऐसे ही रहो। पुरुष अक्सर इसे सिर्फ शरीर को समायोजित करने का समय समझते हैं, लेकिन इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। उस रुके हुए पल में महिला अपने भीतर पुरुष के अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करती है और उस संवेदना का आनंद लेती है। यह संपूर्णता का एहसास ही महिला की इच्छा को जगाने वाला सबसे पहला और शक्तिशाली स्विच है। तीसरा, हमें एक नए पुरुष के साथ पहले संबंध के बारे में बात करनी होगी।
कई पुरुष यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि अगर कोई महिला अनुभवी है तो वह पहली बार में ही सहज होकर आनंद लेगी, लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। कितनी भी अनुभवी महिला क्यों ना हो, किसी नए पुरुष के साथ पहले संबंध के दौरान उसके मन में रोमांच से कहीं ज्यादा सतर्कता होती है। यह व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, संबंध के बाद मेरे बारे में उसकी क्या राय होगी, कहीं वो निराश तो नहीं हो जाएगा, मेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा, कहीं वो ये नोटिस तो नहीं कर लेगा। ऐसे विचार उसके दिमाग में भरे रहते हैं। भावनाएं तो होती हैं लेकिन शरीर ठीक से साथ नहीं दे पाता, और इसका कारण यही मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है। इसलिए पुरुष को कभी कभी ऐसा अजीब अनुभव होता है, माहौल अच्छा था, किस करते समय दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन जैसे ही प्रवेश की कोशिश की महिला अचानक सख्त हो गई, या महसूस हुआ कि वह बाद पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह आप में रुचि नहीं रखती, बल्कि यह इसका उल्टा संकेत है। वह आपके सामने अच्छी दिखना चाहती है, एक महिला के रूप में सही साबित होना चाहती है, और इसीलिए वह तनाव में है। ऐसे में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। तुम इतनी तनाव में क्यों हो जैसी बातें तो भूल कर भी न कहें। इसके बजाय धैर्य रखें और उसे सहज होने का समय दें। उसका हाथ थामना, उसके माथे पर चूमना, या बस इतना कहना कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, एक छोटा सा वाक्य भी उसके तनावग्रस्त शरीर को आराम दे सकता है। आर अब हम और भी ज्यादा विस्तृत और ईमानदार संवेदनाओं के वर्णन की ओर बढ़ेंगे। अब हम प्रवेश के उन वास्तविक एहसासों की बात करेंगे जिनके बारे में महिलाएं कभी खुलकर नहीं बताती। सच तो यह है कि कई पुरुष एक बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। वे मानते हैं कि महिलाएं सिर्फ प्रवेश से ही पूरी तरह संतुष्ट हो जाती हैं। अगर मैं इतनी मजबूती से करता हूं तो उसे जरूर अच्छा लगेगा। आकार भी बड़ा है और गहराई भी ज्यादा है, तो ये काफी होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि यही आत्मविश्वास उसे आपसे दूर कर सकता है? महिलाओं के संवेदनशील अंग पुरुषों की सोच से कहीं ज्यादा नाजुक और जटिल संरचना वाले होते हैं। खासकर अधेड़ उम्र की महिलाएं शारीरिक बदलावों के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ को कहीं ज्यादा महत्व देने लगती हैं। अब वे केवल शारीरिक उत्तेजना नहीं बल्कि भावनाओं से भरा स्पर्श, गर्मजोशी भरी हरकतें और साथी का वह रवैया चाहती हैं जो उन्हें समझे और उनका ख्याल रखे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, महिलाएं प्रवेश की क्रिया से ज्यादा उस पल में आने वाली संवेदना से पैदा होने वाले तनाव, उत्तेजना और अंदर भरने वाले एहसास के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील होती हैं। जिस पल प्रवेश शुरू होता है, महिला बाहर से भले ही शांत दिखे, लेकिन अंदर से एक सूक्ष्म कंपन होता है, जैसे वो किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। खासकर अगर साथी पर पूरा भरोसा हो तो यह कंपन उत्साह में बदल जाता है और शरीर स्वाभाविक रूप से खुलने लगता है। यही सबसे बाद रहे महत्वपूर्ण समय है। यहां एक और महत्वपूर्ण कारक है पुरुष के जननांग का आकार। यह केवल बड़े या छोटे होने का मामला नहीं है, बल्कि यह वास्तव में महिला द्वारा महसूस की जाने वाली संवेदना को काफी हद तक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि सिरे का हिस्सा जड़ से ज्यादा मोटा है तो यह प्रवेश की शुरुआत में एक तीव्र दबाव और खुलने का एहसास देता है। महिला के लिए यह आश्चर्य और एक तीव्र संपूर्णता का अनुभव होता है। वहीं एक समान मोटाई वाला आकार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और आरामदायक एहसास देता है, लेकिन नाटकीय उत्तेजना थोड़ी कम हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक आकार निश्चित रूप से अच्छा या बुरा है। महत्वपूर्ण यह है कि आकार कोई भी हो, पहली बार प्रवेश करते समय गति और दबाव की तीव्रता को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो अब सबसे संवेदनशील विषय पर बात करते हैं, आकार। यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत से पुरुष जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। मैं सीधे सीधे कहता हूं, बड़ा होने का मतलब हमेशा बेहतर होना नहीं होता। खासकर 40 की उम्र के बाद की महिलाओं में योनि की मांसपेशियों का लचीलापन पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए बहुत बड़ा या अत्यधिक मोटा आकार दर्द और दबाव के कारण तनाव पैदा कर सकता है। एक महिला ने खुद यह बताया था, वो इतना बड़ा था कि मैं शुरू में डर गई थी। मुझे लगा कि क्या मैं इसे संभाल पाऊंगी, और जैसे ही यह ख्याल आया मेरा सारा एहसास ही खत्म हो गया।
ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर उसे स्वाभाविक रूप से नकार रहा हो। इसके विपरीत छोटा होने का मतलब निराशाजनक होना भी नहीं है। अगर आकार सामान्य भी हो, लेकिन महिला के संवेदनशील अंगों को सही ढंग से उत्तेजित किया जाए और गति के कोण और रफ्तार को समझदारी से नियंत्रित किया जाए, तो यह कहीं ज्यादा गहरा और संतोषजनक अनुभव दे सकता है। अंत में याद रखें कि एक महिला वास्तव में जो चाहती है वह शारीरिक आकार नहीं, बल्कि संवेदनात्मक संतुष्टि और मनोवैज्ञानिक तृप्ति है। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना जरूरी है, वह गति में बदलाव और विविधता। केवल आगे पीछे की एक जैसी गति शुरुआत में तो तीव्र उत्तेजना दे सकती है, लेकिन जब यह बार बार दोहराई जाती है तो यह जल्द ही उबाऊ और नीरस लगने लगती है। खासकर अनुभवी अधेड़ उम्र की महिलाओं में इस तरह की साधारण गति के प्रति एक तरह की प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी होती है। अरे फिर से वही तरीका, यह सोचते ही उनकी संवेदना का स्विच बंद हो जाता है। इसीलिए जो वास्तव में जरूरी है वो है घुमाव, गहराई में बदलाव, लय में उतार चढ़ाव जैसी सूक्ष्म तकनीकें। उदाहरण के लिए शुरुआत में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ें, जैसे आप अंदर के हिस्से को सावधानी से स्कैन कर रहे हो। फिर लय को थोड़ा बढ़ाकर तनाव पैदा करें। फिर अचानक एक बार गहरा और मजबूत धक्का दें और फिर से हल्की और कोमल लय पर लौट आएं। लय का यह उतार चढ़ाव महिला के मस्तिष्क को सीधे उत्तेजित करता है और उसे अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे लहरें एक के बाद एक आ रही हों। और यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है रुकने का सही समय। पुरुष के लिए रुकना असुविधाजनक और अजीब हो सकता है, लेकिन महिला उसी अचानक रुके हुए पल में अपनी भावनाओं को चरम पर ले जा सकती है। क्यों रुक गए? अब क्या होगा उस छोटी सी खामोशी में? महिला अपनी कल्पना से संवेदना को कई गुना बढ़ा लेती है और अगले ही पल जब फिर से तीव्र गति शुरू होती है तो उसका शरीर मानो विस्फोट कर जाता है। एक और बात पर मैं जोर देना चाहूंगा, महिलाएं प्रवेश के दौरान भी निरंतर जुड़ाव चाहती हैं। यह हाथ को कसकर पकड़ना हो सकता है, आंखों में आंखें डालकर देखना हो सकता है, या धीमी फुसफुसाती सांसें हो सकती हैं। जिस पल पुरुष बिना किसी भाव के मशीन की तरह हरकत करने लगता है, महिला अपने अंदर की संवेदना का स्विच खुद ही बंद कर सकती है। ये एक बात हमेशा याद रखें। लेकिन यहां एक और सच्चाई जानने की जरूरत है। महिलाएं स्थिति और भावनात्मक अवस्था के आधार पर एक ही उत्तेजना पर पूरी तरह से अलग प्रतिक्रिया दे सकती हैं। जो एहसास कल अच्छा लगा था वो आज दर्दनाक हो सकता है, और जो अंग पिछली बार संवेदनशील था वह इस बार सुन्न महसूस हो सकता है। यह केवल शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि उस दिन की भावनात्मक स्थिति, तनाव का स्तर, हार्मोनल संतुलन और सबसे बढ़कर साथी के साथ मनोवैज्ञानिक जुड़ाव जैसे कई कारकों का मिला जुला परिणाम है। इसीलिए एक सच्चा पारखी पुरुष तकनीक से ज्यादा अपनी साथी की आंखों, भावों, सांसों और शरीर के तनाव को पहले देखता है। अनुभवी लोग जानते हैं कि यही असली महारत है। खैर, अब असली महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। यह समय है प्रवेश के बाद महिला की भावनात्मक यात्रा को समझने का। जिस पल प्रवेश शुरू होता है, महिला की भावनाएं केवल आनंद की एक सीधी रेखा से आगे बढ़कर एक बहुत ही जटिल और सूक्ष्म वक्र पर चलना शुरू कर देती हैं। पुरुष अक्सर इसी बिंदु को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं अब प्रवेश हो गया है तो बस मशीनी गति ही बाकी है। लेकिन यह आधा सच है। महिला की संवेदना प्रवेश के बाद दूसरे चरण में प्रवेश करती है। यह केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक नए स्तर का अनुभव है जहां भावनाएं, कल्पना, तल्लीनता और उम्मीदें एक साथ काम करती हैं। उदाहरण के लिए, प्रवेश के ठीक बाद के कुछ सेकंडों में महिला अवचेतन रूप से साथी की पहली गति, दबाव की तीव्रता, उसके चेहरे के भाव और सांसों को एक साथ महसूस करती है। इस समय मस्तिष्क बहुत तेजी से एक निर्णय लेता है। क्या यह आदमी मेरे अनुसार चलेगा? क्या यह एहसास और बेहतर हो सकता है? क्या मैं इसमें पूरी तरह डूब सकती हूं या मुझे थोड़ा धैर्य रखना होगा? तो इस समय पुरुष को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो जरूरी है वो है गहरी अवलोकन शक्ति। महिला की सांसों में छोटा सा बदलाव, कमर का अचानक हिलना, कूल्हों की प्रतिक्रिया का तरीका, उंगलियों में आया तनाव,
पलकों का हल्का सा कांपना, इन छोटे छोटे संकेतों को बिना चूके पकड़ना ही असली माहिर लोगों की रणनीति है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है गति का सूक्ष्म नियंत्रण। प्रवेश का शुरुआती चरण प्रवेश और संपूर्णता के एहसास पर ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। अंधाधुंध तेज और मजबूती से धक्का देने के बजाय थोड़ा धीरज रखना और उसे आपके शरीर को पूरी तरह से स्वीकार करने का समय देना बेहद जरूरी है। मैं इसे विस्तार से बताता हूं। पहले 10 सेकंड धीरे धीरे आगे बढ़ें, जैसे आप अंदरूनी हिस्से को सावधानी से स्कैन कर रहे हों। अगले 10 सेकंड लय को थोड़ा बढ़ाकर तनाव पैदा करें और फिर एक बार गहरा और मजबूत दबाव देने के बाद हल्की और कोमल लय के साथ आगे पीछे करना जारी रखें। लय का यह उतार चढ़ाव महिला के मस्तिष्क को सीधे उत्तेजित करता है और उसे अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे लहरें एक के बाद एक आ रही हों। यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, रुकने का सही समय। पुरुष के लिए अचानक रुकना असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन महिला उसी अप्रत्याशित ठहराव में अपनी भावनाओं को चरम पर ले जा सकती है। क्यों रुक गए आप? क्या होने वाला है? उस क्षण भर की खामोशी में महिला अपनी कल्पना से संवेदना को कई गुना बढ़ा लेती है और अगले ही पल जब तीव्र गति वापस आती है तो उसका शरीर मानो विस्फोट कर जाता है। भावनाओं के इस उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना यही प्रवेश के बाद के मनोवैज्ञानिक खेल का रहस्य है, जिसे केवल माहिर लोग जानते हैं। एक और चीज है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तल्लीनता को भंग करने हैं वाली घातक गलतियां। कई पुरुष ठीक इसी समय अचानक कोई फालतू बात कर देते हैं, मूड खराब करने वाली कोई आवाज निकालते हैं या पूरी तरह से लय खोकर केवल अपनी संवेदनाओं में डूब जाते हैं। तब महिला का क्या होता है? अब तक जो भावनाओं का माहौल उसने धीरे धीरे बनाया था वह एक पल में ढह जाता है, वह उस एहसास से बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर बात करना जरूरी हो तो धीमे और संक्षिप्त स्वर में करें, अगर स्पर्श करना हो तो कोमलता और गर्मजोशी से करें, और सबसे बढ़कर लय हमेशा उसकी सांसों और कूल्हों की प्रतिक्रिया के आधार पर तय करें। जो पुरुष यह करना जानता है वह सिर्फ 1 मिनट में उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा सकता है। अब तक जो मैंने बताया वह तो केवल एक ट्रेलर था, असली रहस्य अब सामने आएगा। यह है प्रवेश के दौरान महिला के चरमोत्कर्ष के समय को सटीक रूप से पकड़ने का तरीका और उस चरमोत्कर्ष को बनाए रखने वाले फीडबैक लूप की व्यावहारिक रणनीति। महिला के चरमोत्कर्ष को केवल ऑर्गेज्म शब्द से नहीं समझाया जा सकता। यह है एक बहुत ही जटिल और सूक्ष्म प्रणाली के तहत काम करता है। जहां पुरुष का चरमोत्कर्ष एक सीधी रेखा में एक निश्चित समय पर स्पष्ट रूप से पहुंचता है, वहीं महिला का चरमोत्कर्ष कई संवेदनाओं की धाराओं के धीरे धीरे एक साथ मिलकर विस्फोट करने जैसा होता है। तो सबसे पहले हमें चरमोत्कर्ष के संकेतों को ठीक से समझना होगा। महिला के शरीर में चरमोत्कर्ष से ठीक पहले दिखने वाले मुख्य संकेत इस करने वाले मिलता है प्रकार हैं। पहला, सांस का अचानक रुक जाना या गहरी सांस लेकर उसे रोक लेना। दूसरा, जांघों के अंदरूनी हिस्से का बहुत ज्यादा कस जाना। तीसरा, हाथ या पैर की उंगलियों का हल्का हल्का कांपना। चौथा, कूल्हों का अपने आप ऊपर की ओर उठना या चिपक जाना। पांचवा, किसी खास अंग को अवचेतन रूप से पकड़ लेना या कसकर जकड़ लेना। छठा, पलकों का फड़कना और बंद हो जाना या आधी खुली अवस्था में स्थिर हो जाना। जब इनमें से 3 या अधिक संकेत एक साथ दिखाई दें तो समझ जाएं कि उसका शरीर चरमोत्कर्ष से ठीक पहले की सबसे नाजुक और संवेदनशील लहर पर है। जिस पुरुष ने इस समय को सटीक रूप से पकड़ लिया उसे अपनी लय बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। आप जिस लय, गति और दबाव की गहराई का पालन कर रहे हैं, यहां तक कि अपनी सांसों की आवाज को भी वैसा ही बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चरमोत्कर्ष से ठीक पहले महिला की सभी इंद्रियां अत्यधिक संवेदनशील अवस्था में केंद्रित होती हैं और एक छोटे से बदलाव से भी चरमोत्कर्ष की वह लहर टूट सकती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक बहुत पतले कांच के गिलास को पानी से लबालब भरना, थोड़ा सा भी हिलने पर पानी छलक जाता है। जब आप इस पल को पकड़ लें
तो अब फीडबैक लूप को सक्रिय करने का समय है। फीडबैक लूप क्या है? यह लय के आदान प्रदान की एक प्रणाली है जिसमें पुरुष महिला के संकेतों को देखकर तुरंत उसके अनुसार अपनी लय को समायोजित करता है। उदाहरण के लिए, अगर वह अपने कूल्हों को ऊपर उठाती है तो पुरुष को भी नजदीकी बढ़ाते हुए उसे मजबूती से दबाना चाहिए। अगर वो अचानक अपनी सांस रोककर स्थिर हो जाती है तो पुरुष को भी 1 सेकंड के लिए रुकना चाहिए और फिर थोड़ा और गहरा और धीमा दबाव डालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब आप इस तरह प्रतिक्रिया देते हैं तो उसके अवचेतन मन में यह विश्वास पैदा होता है, यह आदमी मेरी लय को ठीक से समझ रहा है, वह मुझे समझ रहा है। जैसे ही यह विश्वास बनता है, उसका शरीर और गहराई से खुलता है और आनंद कई गुना बढ़ जाता है। एक बार चरमोत्कर्ष प्राप्त होने के बाद यदि यह फीडबैक लूप जारी रहता है तो महिला दूसरे, तीसरे और भी ज्यादा तीव्र शिखर का अनुभव कर सकती है। इस बिंदु पर महिला अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण खोने लगती है। उसका शरीर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता और ठीक उसी समय आप बहुत धीमी और शांत आवाज में फुसफुसाएं, ऐसे ही चलने दूं या और गहराई से महसूस करना चाहोगी? यह एक छोटा सा सवाल आनंद की लहरों पर सवार उसे पल भर में भावनाओं के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकता है। अंत में एक और महत्वपूर्ण टिप, चरमोत्कर्ष के ठीक बाद गति को रोकना एक बड़ी गलती है। इसे बस थोड़ा और जारी रखें, जैसे आप मस्तिष्क को उस अनुभव को समझने और उसका आनंद लेने के लिए 3 सेकंड का समय दे रहे हों। इस छोटे से ठहराव के समय में महिला वास्तव में और भी ज्यादा मजबूत और गहरी भावनात्मक संतुष्टि महसूस करती है। अब जो हिस्सा आ रहा है वह वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब तक हमने महिला को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने की तकनीकों की बात की, लेकिन अब हम उस भावना को संबंध के बाद भी पूरी तरह से बनाए रखने के तरीकों पर बात करेंगे। कई पुरुष एक बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। वे सोचते हैं कि प्रवेश समाप्त होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन महिला के दृष्टिकोण से असली महत्वपूर्ण क्षण वहीं से शुरू होता है। यह वह निर्णायक समय है जो यह तय करता है कि उसका दिल पूरी तरह से खुलेगा या उसे चोट लगेगी और वह बंद हो जाएगा। चरमोत्कर्ष के बाद महिला पर शरीर की प्रतिक्रिया से ज्यादा भावनाओं का असर होता है। जब उत्तेजना धीरे धीरे शांत होती है तो महिला तेजी से यथार्थवादी और भावनात्मक स्थिति में लौट आती है। इस समय पुरुष कैसा व्यवहार करता है इस पर निर्भर करता है कि वह पूरी तरह से अलग भावनाएं महसूस करेगी। तो संबंध के बाद महिला की भावनाओं को गर्मजोशी से खोलने वाले कुछ ठोस कदमों के बारे में बात करते हैं। पहला, बिना किसी प्रतिक्रिया के पीठ फेरकर सो जाना एक बहुत बड़ी गलती है। प्रवेश खत्म होते ही पीठ फेर लेना, चुप हो जाना या फोन उठा लेना, ये हरकतें उस किया जाएगा। भावनाओं के महल को एक पल में ढहा देती हैं जिसे आपने इतनी मेहनत से बनाया था। इसके बजाय पुरुष को शांति से उसे गले लगाना चाहिए और अपनी उंगलियों से उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाना चाहिए। इसे संवेदनात्मक समापन कहते हैं। यह छोटा सा कार्य उसे यह शक्तिशाली संदेश देता है कि यह व्यक्ति वास्तव में मेरी परवाह करता है। दूसरा, सफाई से पहले भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता दें। ज्यादातर पुरुष संबंध खत्म होते ही सबसे पहले टिश्यू पेपर ढूंढते हैं, नहाने जाते हैं या बिखरे हुए कपड़े उठाते हैं। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज भौतिक सफाई नहीं बल्कि भावनाओं का ठहराव है। महिला अभी भी उस पल के एहसास में डूबी होती है। तीसरा, उसे विश्वास दिलाएं। चरमोत्कर्ष के बाद महिला इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील हो जाती है कि उसका साथी उसके बारे में क्या सोच रहा है। उदाहरण के लिए, ये शब्द तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतना अच्छा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये शब्द भले ही साधारण तारीफ लगें, लेकिन महिला के लिए यह संबंध के बाद की चिंता को दूर करने वाला एक शक्तिशाली आश्वासन होते हैं। चौथा, उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया का सम्मान करें। संबंध के बाद महिलाएं शारीरिक रूप से बहुत संवेदनशील होती हैं, खासकर स्तनजांघों के अंदरूनी हिस्से या होंठ जैसे अंग जहां संवेदना केंद्रित थी, उन्हें कुछ समय के लिए न छूना ही बेहतर है। इसके बजाय उसके बालों को सहलाना या उसका हाथ पकड़ना ही काफी है। पांचवा, खत्म होने का मतलब असली खत्म होना नहीं है।
संबंध के बाद कुछ मिनट, कुछ घंटे या अगले दिन की सुबह तक भी महिला उस दिन की भावनाओं को अपने अंदर संजोए रखती है। एक छोटा सा संदेश, एक छोटी सी फोन कॉल या यहां तक कि एक लाइन का टेक्स्ट भी उसे फिर से उन भावनाओं की धारा में खींच सकता है। उदाहरण के लिए, ये शब्द, मुझे अभी भी तुम्हारा वो चेहरा याद आ रहा है, आज तुम सच में कमाल की थी, मैं तुमसे फिर मिलना चाहता हूं। महिला के लिए ये शब्द इस बात का एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रमाण होते हैं कि भावनाएं अभी भी जारी हैं। चरमोत्कर्ष के बाद महिला सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने के एहसास से डरती है। क्या मैं उसके लिए सिर्फ उस रात का एक जरिया थी? अगर यह विचार उसके मन में आ गया तो वह फिर कभी अपना दिल नहीं खोलेगी। असली खेल तो खत्म होने के बाद शुरू होता है। दोस्तों, रिश्ता कभी भी एक रात की शारीरिक संतुष्टि पर खत्म नहीं होता। उस दिन का एहसास, उस व्यक्ति का गर्म लहजा और कोमल स्पर्श और उसके बाद भी जारी रहने वाला जुड़ाव, ये सभी चीजें मिलकर ये सहज भावना पैदा करती हैं कि मैं इस व्यक्ति से फिर मिलना चाहती हूं। आज आपने न केवल तकनीक सीखी है बल्कि यादों की कला और भावनाओं को संभालने की कला भी सीखी है। और अब आप वास्तव में एक ऐसे पुरुष बनने के लिए तैयार हैं जो हमेशा याद रखा जाएगा। अंत में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। एक महिला के लिए सबसे अच्छा सेक्स क्या है? क्या यह तीव्र गति है या उत्तम तकनीक? नहीं। एक महिला के लिए सबसे अच्छा सेक्स वह पल है जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि यह व्यक्ति मुझे वास्तव में समझता है। यह विश्वास तकनीक से नहीं बल्कि अवलोकन, देखभाल और सच्चे भावनात्मक जुड़ाव से बनता है। आकार, समय या संख्या जैसी चीजें वास्तव में गौण हैं। असली महत्व इस बात का है कि आप उसकी आंखों में देखें, उसकी सांसों को सुनें, उसके कंपन को महसूस करें और इन सभी संकेतों पर संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया दें। आपका दिल, आज इस वीडियो को अंत तक देखने वाले आप सभी यह जान गए होंगे, रिश्ता तकनीक से नहीं बल्कि दिलों की लय से बनता है और सच्चा प्यार शरीर से नहीं बल्कि जुड़ाव की गहराई से पूरा होता है। अगले वीडियो में हम और भी गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और अधिक यथार्थवादी संबंध रणनीतियों के साथ मिलेंगे। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज की बातें अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। कमेंट्स में अपने विचार और अनुभव साझा करें, क्योंकि उस बातचीत से ही नई समझ पैदा होती है। यह था दीर्घायु पथ, दीर्घायु पथ। धन्यवाद।